श्री गणेशाय नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राजा का एकाम्र क्षेत्र भुवनेश्वर में जाकर भगवान शिव का पूजन करना और भगवान शिव का नारद जी से उनके कर्तव्य कार्यों का संकेत करना। नारद जी भगवान शिव के परम शिष्य में से एक है। भगवान शिव की कृपा से ही नारद जी को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हुआ था। अतः नारद जी भगवान शिव के अति प्रिय हैं। जैमिनी जी कहते हैं कि नारद जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा इंद्रद्युम्न ने प्रसन्नचित्त होकर जब उत्तम बुद्धि से विचार किया तब अपने परिश्रम को सफल माना और सभासदों को विदा करके मुनि का हाथ अपने हाथ में लेकर अंतपुर में प्रवेश किया। फिर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें पलंग पर सुलाया और उन्हीं के साथ बातचीत करते शेष रात्रि व्यतीत की। तदंतर निर्मल प्रभात होने पर नित्यकर्म पूरा करके उन्होंने जगन्नाथ जी का पूजन किया। तदंतर सब महानदी के पार उतरे। उसके बाद औड्र देश के राजा ने बताए वे मार्ग से राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ एकाम्रवन नामक क्षेत्र की ओर चले। वहां से कुछ दूर आगे जाने पर मार्ग में गंधवहा नाम वाली नदी मिली जो बड़े वेग से बह रही थी। उसको पार करके आगे बढ़ने पर शंख आदि वाद्यों की ध्वनि सुनाई पड़ी। तब राजा ने नारद जी से पूछा, महामुने ये शब्द कहाँ से हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन ये अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है जिसे भगवान विष्णु ने गुप्त कर रखा है। तुम भाग्यवानों में श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम्हारे सौभाग्य से जितेंद्र पुरोहित ने किसी प्रकार जाकर भगवान का दर्शन किया है। यहाँ से तीसरे योजन पर नीलगिरी विद्यमान है और ये भगवान गौरीपति का एकाम्र वन नामक क्षेत्र है जो अब बहुत अधिक दूर नहीं है। एक समय भगवान शिव ने लोगों के आदि कारण अनादि पुरुषोत्तम का इस प्रकार स्तवन किया, हे नारायण, हे परम धाम, हे परमात्मना, हे परात्पर, हे सच्चिदानंदमय, वैभव से युक्त निरंजन परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। आप संसार के कारण है और गुणों के भेद से सृष्टि पालन तथा संहार रूप कर्म किया करते हैं। स्वप्रकाश परमात्मना, आपने अपनी योग माया से अपने को गुप्त कर रखा है। आपको नमस्कार है। आप न भीतर है न बाहर, साथ ही बाहर भी हैं और भीतर भी, दूर होते हुए भी अत्यंत निकट है। भारी, हल्के, स्थिर, अत्यंत सूक्ष्म और अतिशय स्थूल भी आप ही हैं। आपके लिए नमस्कार है जिनके कटाक्ष विलास से कोटि कोटि ब्रह्मा और अगणित रुद्र उत्पन्न होते हैं। उन कालात्मा श्री हरि को नमस्कार है जिनके एक एक रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांडों का समुदाय भरा हुआ है।
तथा जिनका शरीर माप जोग के बाहर है, उन विश्वरूप भगवान को नमस्कार है, जिनकी स्वरूप भूत काल के परिमाण से ब्रह्मा की सृष्टि और प्रलय होते हैं। मनवंतर आदि की संगठना करने वाले उन भगवान को नमस्कार है। त्रिपुरासुर का दाह करने वाले भगवान शंकर ने जब इस प्रकार स्तवन किया, तब शंख चक्र गदा धारण करने वाले, वनमाला विभूषित, हार कुंडल, केयूर और मुकुट आदि से सुशोभित कृपानिदान भगवान गरुड़ वाहन विष्णु ने शिवजी से कहा, दक्षिण समुद्र के किनारे नीलाचल से विभूषित जो 10 योजन विस्तृत क्षेत्र चित्रोत्पला नदी से लेकर समुद्र तक फैला हुआ है, उसके ऊपर एकाम्र वन नामक सुंदर वन है। वहीं पार्वती जी के साथ आप निवास करें। यहाँ सब लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मेरे आदेश से आपको कोटि लिंगों के अधीश्वर पद पर अभिषिक्त करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर शिव जी ने कहा, देव जगन्नाथ शरणागत दुख भंजन, प्रभु जगतपते, आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने के लिए जो आज्ञा दे रहे हैं, उसे सिरोधार्य करके मैं उस मोक्षदायक कल्याणमय तीर्थ में जाऊंगा। यूं कहकर भगवान शंकर उस क्षेत्र में पधारे। साक्षात ब्रह्मा जी ने वहां भगवान शंकर की स्थापना की। राजन, अब हम सब लोग वहां चलेंगे और त्रिपुर विनाशक शिव जी का दर्शन करेंगे। ये जो शिव जी का क्षेत्र है, इसे तमोगुण का नाशक बताया गया है। जो रजोगुण को धो डालने वाला क्षेत्र है, वह विरजमंडल नाम से प्रसिद्ध है। सत्वगुण की अधिकता के कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र मुक्तिदायक बताया गया है। महाराज, जिनका चित्त पाप कर्मों से मलिन हो गया है, उनका विश्वास इस क्षेत्र पर नहीं जमता। नारद जी की बात सुनकर राजा का चित्त प्रसन्न हो गया और वे बोले, ब्राह्मण, आपने मुझे परम पावन क्षेत्र का परिचय दिया, जहाँ पर साक्षात भगवान उमापति विराजमान है। वहाँ पर हम अवश्य चलेंगे। इस निश्चय के अनुसार देवर्षि नारद और राजा इंद्रद्युम्न दोपहर के समय सेना के साथ एकाम्रवन में नामक क्षेत्र में पहुंच गए। वहां बिंदु तीर्थ में स्नान करके उसके तट पर विद्यमान भगवान पुरुषोत्तम का उन्होंने विधि पूर्वक पूजन किया। उसके बाद वे कोटेश्वर महालय को गए। वहां के जल से भलीभांति आचमन करके सात्विक धर्म में स्थित राजा ने भुवनेश्वर नामक लिंग का महास्नान की विधि से पूजन किया। फिर अनन्य चित्त से भगवान शंकर का ध्यान करते हुए वे खड़े रहे। तब परमेश्वर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्पष्ट वाणी में कहा, महाराज इंद्रद्युम्न, थोड़े ही समय में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तत्पश्चात उन्होंने नारद जी से कहा, महाभाग, ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा दी है उसे इस राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराते हुए पूर्ण करो। पुरुषोत्तम क्षेत्र साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसमें भी परम पुण्यमयी अंतर्वेदी भगवान विष्णु के हृदय के समान मानी गई है, जिसकी रक्षा के लिए श्री विष्णु ने 8 स्वरूपों में मुझे स्थापित किया है। शंखाकार पुरुषोत्तम क्षेत्र के अग्रभाग में दुर्गा देवी के साथ मैं नीलकंठ नाम से निवास करता हूँ।
वहीं इस राजा को ले चलो। इस समय नीलमणिमय विग्रह वाले भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए हैं। वहां मेरी आज्ञा से भगवान श्री नरसिंहदेव का क्षेत्र बनाओ। उस क्षेत्र में हमारे समीप नरश्रेष्ठ इंद्रद्युम्न 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ करे। यज्ञ समाप्त होने पर उन्हें वह अद्भुत ब्रह्म स्वरूप वृक्ष दिखलाओ। उसके द्वारा विश्वकर्मा 4 प्रतिमाओं का निर्माण करेंगे और उन प्रतिमाओं की स्थापना के समय ब्रह्मा जी स्वयं पधारेंगे। तदंतर ये राजा समस्त पापों का नाश करने वाले और संपूर्ण जगत के आधारभूत भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। काष्ठमय शरीर धारण करके प्रकट हुए भगवान दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाले होंगे। नारद, भगवान विष्णु अपनी आज्ञा के पालन एवं भक्ति से प्रसन्न होते हैं। नारद जी भी जगत गुरु महादेव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आपने जो आदेश दिया है वैसा ही करने के लिए ब्रह्मा जी ने भी मुझे आज्ञा दी है। नाथ, आप और ब्रह्मा जी परमात्मा श्री हरि से भिन्न नहीं हैं। इन राजा इंद्रद्युम्न की भाग्य समृद्धि महान है। इसी से इन्हें आप तीनों देवताओं का वह विशाल अनुग्रह प्राप्त हुआ जिसको मन के द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता था। जिनके प्रसंग से पापी मनुष्य भी भवसागर से तर जाते हैं। विभूत भावन भगवान विष्णु अचिंत्य महिमा वाले हैं। वे भगवान कितनी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, ये बात बुद्धि में नहीं आ सकती। वेदों के स्वाध्याय आदि साधनों द्वारा चिरकाल तक विद्वान पुरुष यत्न करते रह जाते हैं, किंतु सफलता नहीं पाते और एक नीच मनुष्य अनायास होने वाले कर्म से मोक्ष पा जाता है। वनचर ग्वालों के घर में रहकर दही दूध एवं जंगली फल मूलों से जीविका चलाने वाली गोपियां भगवान के स्नेह मुक्त सुख का उपभोग करके ही मुक्ति पा गई। निरंतर भगवान से द्रोह रखने वाला शिशुपाल भी राजसूय यज्ञ की सभा में भगवान को कटु वचन सुनाकर भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान का चरित्र ऐसा है वैसा है, इस प्रकार के निश्चय का विषय नहीं है। बहुत समय तक महान प्रयत्न करते रहने पर भी भगवान विष्णु के दिव्य चरित्र के विषय में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। इस संसार में पुरुषोत्तम क्षेत्र का निवास भगवान की सायुज्य की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान विष्णु इंद्रद्युम्न के प्रसंग से वहां सब लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। तदंतर महादेव जी तथास्तु कहकर उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए।